नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोक मंत्र। बीजेपी को पिछले हफ्ते 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट से दूसरा बड़ा झटका लगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो चंडीगढ़ के मेयर पद का जो चुनाव हुआ था, जो बहुत ही विवादास्पद हो गया था और जिसका वीडियो भी चारों तरफ वायरल हो गया था कि किस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर धांधली की, उसको लेकर सुनवाई जब हुई और अंततः आज ये सुनवाई सोमवार को हुई, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने सब फैसला सुनाया और चुनाव को जो मतगणना की गई उसको रद्द करते हुए आप और कांग्रेस के जो साझा उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया। इसके पहले कुछ दिन पहले भी जैसे हम सब जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को फटकार लगाई थी और न सिर्फ फटकार लगाई थी बल्कि ये भी कहा था कि ये सूचना के अधिकार का साफ साफ उल्लंघन है और उन्होंने बॉन्ड पे फौरन रोक लगा दी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि इसकी तमाम जानकारियां वो हासिल करे और ये सब जो जानकारियां हासिल होती है, किसने चंदा दिया, किसने बॉन्ड खरीदे, वो चुनाव आयोग को, भारतीय चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग को वो सौंपे और निर्वाचन आयोग इसको अपनी वेबसाइट पे डाले। तो ये तो पुराना किस्सा था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट किस्सा हुआ है जिसका काफी दिन से इस पर चर्चा हो रही है, तो हुआ जो 30 जनवरी को ये चुनाव हुआ था और जैसा हम सब जानते हैं कि ये चुनाव पहले तो जो पीठासीन अधिकारी हैं मसीह सुनील मसीह, वो बीजेपी के पिछले 8-10 साल से जुड़े हुए हैं, उसमें कार्यकर्ता हैं और एक टाइम में वो उनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रभारी भी रह चुके हैं। बीजेपी ने उनको पीठासीन अधिकारी बनाया, मतलब कि रिटर्निंग ऑफिसर या आप कह सकते हैं कि चुनाव अधिकारी बनाए कि आपकी देखरेख में चुनाव होंगे। और जब चुनाव होना ड्यू था तब अचानक वो बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल चले गए। इसके बाद ये आप और कांग्रेस वहाँ पर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उस पर सुनवाई की और कहा कि 30 जनवरी तक आप चुनाव करवाइए। तो बहरहाल 30 जनवरी को चुनाव हुआ, मतगणना हुई, वोटिंग हुई, लेकिन सब लोग जब चुनाव नतीजे आए तो देख के दंग रह गए, क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ 16 पार्षद थे, जबकि आप और कांग्रेस को मिला के दोनों की संख्या 20 थी। दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। जैसा आपको जानकारी होगी कि आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो देखा जाता ऐसा लग रहा था कि इस चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि गठबंधन का उम्मीदवार जीत ही जाएगा। उनके पास 20 सीटें, इनके पास 16 है, तो जीतना तो तय है। लेकिन चुनाव में मतगणना में ऐसी धांधली की गई कि आप और कांग्रेस के जो पार्षद थे उनके बैलेट पेपर जो थे, 8 बैलेट पेपर को उन्होंने इलीगल, अवैध करार दे दिया और इस तरह से बीजेपी की जीत हो गई। ऐसी जीत जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वो जीत सकते हैं। मामला तब सामने आया जब सीसीटीवी फुटेज में यह पूरा का पूरा प्रकरण आ गया, जहां मसीह किस तरह से बैलेट पेपर पर को क्रॉस कर रहे हैं, उसको टेम्पर कर रहे हैं। और जब ये चीज़ वायरल हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए, आप सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पर अपील की और फिर सुनवाई के दौरान, मतलब कल सुनवाई के दौरान वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ की जो पीठ थी उसने पूरा का पूरा मसला सुना और न सिर्फ सुना बल्कि फटकार भी लगाई और यहाँ तक कहा कि ये आपराधिक मामला है और ये सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला है, ये कहा उन्होंने। और इसलिए कल जब जिस तरह के उनके तेवर थे, जिस तरह से गुस्से में तमतमा रहे थे,
उससे लग रहा था कि बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, और जो अटॉर्नी जनरल है वो भी थोड़ा सा डिफेंसिव ही दिखाई दिए। बहरहाल लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और कहा कि अगर हम उनकी भाषा का ही इस्तेमाल करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मुद्दा केवल तब है जब पीठासीन अधिकारी ने गिनती की। हम निर्देश देते हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम को रद्द कर दिया जाए। आप उम्मीदवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित किया जाता है। और बीजेपी के जो थे जिनको मेयर घोषित कर दिया था मनोज सोनकर, उन्होंने वैसे इस्तीफा दे दिया था। वो दिल्ली भी आए थे, तो ज़हीर आला कमान ने जो स्थिति की नज़ाकत को देखते हुए उनको निर्देश दिया कि भाई आप इस्तीफा दे दिए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस तरह से वो कुलदीप कुमार दोबारा रेस में आ गए। जो सबसे जो दिलचस्प बात है कि देखिए आप चुनाव के ये जब पूरा विवाद चल रहा था, इसी बीच बीजेपी ने आपके 3 पार्षदों को तोड़ लिया, उन्होंने पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गए, ये कहते हुए कि हमसे गलती हो गई थी। और कोई ये कह रहा है कि हम तो मोदी की नीतियों से बहुत प्रभावित हैं, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बहानेबाज जो भी तर्क और कुतर्क दे सकते हैं। तो शायद उनको ये उम्मीद होगी कि हो सकता है कि ये चुनाव मतगणना जो है, वोटिंग है, दोबारा हो तो किसी तरह से वो इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, उनके पास और वक्त होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनके तमाम जो जिसको कहते हैं कि जो साजिश थी वो कामयाब नहीं हो पाई और वो चारों खाने चित हो गए। अब अगर हम बात करें कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, तो आप देखिए कि एक मेयर का जो चुनाव होता है बहुत ही मामूली चुनाव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस मामूली चुनाव को भी लेके बीजेपी ने किस तरह से प्रेस्टीज का इशू बना लिया, और जाहिर है इसकी बहुत बड़ी वजह थी कि किसी तरह से गठबंधन को ख़त्म किया जाए। कोशिश चली रही है, बिहार में हम देख चुके हैं, नीतीश कुमार चले गए हैं कि तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक मेयर के चुनाव में इस तरह की धांधली हो सकती है तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में क्या क्या होता होगा। चारों तरफ इनकी सरकारें, खासकर नॉर्थ में। तो ये एक बहुत बड़ी जीत हुई है विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की। और जब ये फैसला आया तो आपके कुलदीप कुमार जब वो हार गए थे, जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो फूट फूट के रोए थे। उनको लोगों ने बड़ा चुप कराया, लेकिन उनके आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन आज वहाँ पर जश्न का माहौल था, चंडीगढ़ में लोगों ने जश्न मनाया, और जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, भंगड़ा भंगड़ा पावा, भंगड़ा हुआ खूब जबरदस्त। और इस जीत के बाद केंद्र मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, जिन पर खुद गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, उन्होंने फौरन शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि अगर मैं बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। केजरीवाल ने लिखा है कि इस मुश्किल समय में लोकतंत्र बचाने के लिए थैंक यू सुप्रीम कोर्ट। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। हालांकि मेयर का चुनाव बड़ा मामूली सा चुनाव होता है, लेकिन इसके जो रिपरकशंस आगे होंगे वो देखने लायक होंगे। देखते हैं क्या होता है। राहुल गांधी यूपी की यात्रा पर हैं। अभी सीटों को लेकर कोई फैसला हो नहीं पाया है। पहले 11 सीटें ऑफर की थी समाजवादी पार्टी ने, अब 17 ऑफर की। और जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि कुछ बिजनौर, बलिया और एक और कोई सीट है जिसको लेकर कुछ मामला पेच फंसा हुआ है। दूसरी तरफ जो जैसे सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने 28 सीटों की लिस्ट दी है। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब इतना बड़ा गठबंधन होता है, सीटों को लेकर बातचीत होती है, तो ये जो दौर होते हैं ये चलते हैं, इनमें समय लगता है। ये अलग बात है कि गोदी मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि गठबंधन फिर टूट रहा है, आपके अखिलेश यादव भी चले जाएंगे, वहाँ से एसपी निकल जाएगी, ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन ऐसा फिलहाल कुछ नहीं है। अभी बातचीत का दौर चल रहा है। जैसे जयराम रमेश ने भी
मीडिया से कहा कि बातचीत चल रही है, सकारात्मक बातचीत हो रही है, हम सही दिशा में चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेगा दौर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।